There were brass spittoons on the floor, and across the station, a glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. वहाँ पे उस स्टेशन पे फ्लोर पे स्पिटून्स पड़ा था. स्पिटून दैट मीन्स कि जो थूकदानी रहती है वे. एंड अक्रॉस द स्टेशन, वहाँ पे बहुत पूरे ही स्टेशन पे अच्छी भली लाइट की जो ग्लिंट मतलब शाइन चमक रही थी और मेरे आंखों में चुभ रही थी. और एक इंसान था जिसने अपने पॉकेट में से जो उसका जो कोट पहना था उसमें से गोल्ड जो चैन वाली घड़ी रहती है ना जो बंधी रहती है वो निकाल के उसने देखा. ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लैंस एट हिज वॉच. मतलब जो घड़ी रहती है ना वो घड़ी कैसे वो खोलने वाली रहती है ना पहले वो ज़माने में वो ऐसी बंधी हुई रहती है फिर उसको खोल के उनसे से टाइम देखे वैसे ही. ग्लैंस एट हिज वॉच एंड फ्रॉन. फ्रॉन मीन्स कि उसका डिसअप्रूवल या एंग्री उसके इमोशन फेस के एक्सप्रेशन दिखे. ही वोर अ डैबरी हैट. वो जो डैबरी हैट ये एक तरह की यहाँ पे इस पैराग्राफ में है ना बहुत सारे प्रकार के जो पहले के ज़माने के जो लोग कपड़े पहनते ना तो वो डैबरी टाइप की हैट पहना था. ब्लैक फॉर बटन शूट विद द टाइनी लेपल्स. ये किस तरीके के कपड़े हैं ना वो वहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं. एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मस्टेज. हैंडल बार मतलब जो मूछे हुई तान की रहती है ना वो ऐसे गोल वाली रहती है पुराने ज़माने में जो अंग्रेज ने उसकी मूछे रहती है वैसी मूछे. देन आई लुक अराउंड and saw that everyone in the station was dressed like 1819 something. जब मैंने अपना सिर घुमा के देखा तो वहाँ पे जितने भी लोग थे वे सारे 18 या 19 सेंचुरी के जो कपड़े पहनते ना वैसे टाइप के लोग थे. I never saw many beards, sideburns and fancy mustache in my life. मैंने ऐसी अलग अलग तरह की बियर्ड्स वाले मस्टेज वाले लोगों को नहीं देखा था. ऐसे अलग अलग तरीके की जिसकी साइड बर्न्स थे मतलब कि जो उनके हेयर रहते ना जो पूरी दाढ़ी रहती है ना वो पूरी मुंह से भरी हुई और वो जो कानों तक लगती ना ऐसी बड़ी 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 ऐसी दाढ़ी थी. साइड बर्न वाली दाढ़ी थी और मस्टेच भी बहुत ज़्यादा ही फैंसी टाइप की थी. किसी की नुकेली थी किसी की अच्छी तरह से मुड़ी हुई रहती है दैट टाइप ऑफ जो मेजर लोग को रहती है ना वैसे ही. अ वुमेन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट. अब यहाँ पे जो वीमेन है उनके कैसे ड्रेस है वो दिखाया है. द वुमेन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट. ट्रेन गेट से मतलब कि जो वुमेन है वो आ रही है. शी वोर अ ड्रेस विद अ लेग ऑफ मटन स्लीव. ये एक तरह की ऐसी स्लीव्स रहती है जिसमें वो फुली फुली सी रहती है. आगे से जहाँ आपका हाथ है वहाँ पे वो थोड़ा पतला रहता है और वो जो बीच में जो हमारी आर्म है वहाँ पे क्या होता है थोड़ा फुली फुली हुई रहती है स्लीव्स में इसलिए उसको मटन स्लीव कहते हैं. एंड स्कर्ट टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन. बराबर. शूज़ back of her and out of the tracks I caught a glimpse of locomotive. उनको देखने के बाद तुरंत ही मेरी जो नज़र है वो ट्रेन पे पड़ी. यहाँ लोकोमोटिव दैट मीन्स ट्रेन. अ वेरी स्मॉल कोरियर आइस लोकोमोटिव विद ए फनल शेप स्टैक. आपको अगर इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए ना तो मैं आपको समझा सकती हूँ. आप ये वर्ड को आप क्या करेंगे गूगल करेंगे तो भी आपको इसको फ़ोटोज़ देखने को मिल जाएगा. अदरवाइज़ जो दार्जिलिंग में जो टॉय ट्रेन है दैट फिर यहाँ अहमदाबाद में जो टॉय ट्रेन है वो उसी टाइप की रहती है जो पुराने ज़माने की जो वो कोल की जो इंजन वाली ट्रेन रहती है ना वैसी ट्रेन की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है. ठीक है. एंड देन आई न्यू और मुझे पता चला टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू ए न्यूज़ बॉय. और फिर मुझे मैं कंफर्म करना चाहता था आई मेक श्योर सो तो वहाँ पे एक न्यूज़ बॉय जो न्यूज़पेपर देता था ना लड़का वहाँ पे. एंड ग्लैंस एट द स्टेक ऑफ पेपर्स. बहुत सारे जो बंच रखा हुआ था स्टेक दैट मीन्स बंच ऑफ पेपर वहाँ पे मेरी नज़र गई. एट हिज फीट इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैज़न्ट बीन पब्लिश फॉर द ईयर्स. मतलब कि न्यूज़पेपर का नाम है वर्ल्ड जो बहुत सालों पहले पब्लिश हुआ था. मतलब कि जो पुराने सदी में था तब पब्लिश हुआ था. अभी की सदी का वो न्यूज़पेपर पब्लिकेशन नहीं था. द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट द प्रेसिडेंट क्लेवेंड. अब ये जो उनकी मेन न्यूज़पेपर में जो फर्स्ट पेज पे जो स्टोरी था ना वो प्रेसिडेंट क्लेवेंड के बारे में थी. आई हैव फाउंड दैट द फ्रंट पेज since in the public library files and it was printed June 11, 1894. ये याद कर लेना अंडरलाइन भी कर लेना इम्पोर्टेंट है कि ये पब्लिक लाइब्रेरी में ये जो न्यूज़पेपर है उसको रखा गया है प्रिंट किया गया था
11 जून 1894 में। ओके, I turned toward the ticket window, knowing that here on the third level at Grand Central I could buy the tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go। अब उसके बाद मैं टिकट काउंटर पे गया, जहाँ जाके थर्ड लेवल ग्रैंड स्टेशन पे वो जो टिकट काउंटर था, उस टिकट को लेके मैं जहाँ जाऊँ, मैं लुइसा को लेके मैं यूनाइटेड स्टेट में जहाँ जाना चाहता हूँ मैं जा सकता। In the year 1894, I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois। 1894 में मैं टिकट लेके कहीं पे भी जा सकता। अब मुझे 2 टिकट चाहिए थी गैल्सबर्ग, इलिनॉइस जाने के लिए। हैव यू एवर बीन देयर? क्या आप कभी भी गए हो? Isn't a wonderful town? Still, अभी भी वो उतना ही सुंदर गांव है। With a big old frame house, huge lawns, and tremendous trees whose branches meet overhead and roof of the street। यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया है इलिनॉइस जो जगह है, गैल्सबर्ग इलिनॉइस जो विलेज है, उसमें कैसे घर रहते हैं। तो बहुत बड़े बड़े फ्रेम वाले होते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी मोटी मोटी सी लंबी लंबी सी ऐसी लॉन भी रहती है, और जो ट्रीज़ है बहुत ज़्यादा ही ह्यूज होते हैं। ट्रेमेंडस मतलब लार्ज होते हैं, ह्यूज होते हैं। और उसकी ब्रांचेस है ना, जो घर के रूफ में, स्ट्रीट पे जितने भी घर है ना, उसके ऊपर वो सारे ही ऐसे मुड़े हुए होते हैं। ऐसा उसका डिस्क्रिप्शन है। एंड इन 1894 summer evenings were twice as long and people set out in their lawns। 1894 में समर जो इवनिंग्स रहते हैं ना, वो हमारी इवनिंग से दुगनी लंबी होती है, और जो लोग रहते हैं वो लॉन में आगे बैठते हैं। द मैन स्मोकिंग सिगार एंड टॉकिंग क्वाइटली, धीरे धीरे सिगार पीते पीते हुए जो पुरुष रहते हैं वो बातें करते हैं। द वीमेन वेविंग plum leaf fans with the fireflies all around in a peaceful world। बहुत शांत वाली दुनिया में वो लोग प्लम लीफ फैंस मतलब कि ऐसी तरह की कोई कढ़ाई बुढ़ाई करने का कुछ रहता है, उसको वो शांति से बैठ के, सारी वीमेन बैठ के वो सब कढ़ाई बुढ़ाई करती है और शांति वाली ज़िंदगी रहती है। यहाँ से ही पता चल जाता है कि वो इस जो मॉडर्न एज में रह रहा है, लेकिन उसकी इच्छा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पुराने एज में 1894 में ही रहे। To be back there with the first world war, still 20 years off। उस समय में अगर आ जाए तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को 20 साल। There were with the first world war still 20 years off। 20 साल के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा। एंड द वर्ल्ड वॉर 2 war 40 years in the future। भविष्य में 40 साल के बाद वर्ल्ड वॉर 2 होगा। I wanted 2 tickets for there। और मुझे 2 टिकट चाहिए वहाँ पे जाने के लिए। The clerk figured the fare, that means rent, fare। The clerk figured the fare। He glanced at my fancy hatband, but he figured the fare and I had enough for 2 coach ticket, one way। बराबर। क्लर्क ने मुझे देखा, उसने मुझे रेंट बताया, पर मेरी जो हैट बैंड थी, जिस तरीके से मैंने कपड़े पहने थे, पर फिर भी उसने भाड़ा बता दिया मुझे, और मेरे पास उतने पैसे थे था कि मैं वन वे मतलब वहाँ पे जाने के लिए मेरे पास उतने पैसे थे कि मैं 2 कोच टिकट ले सकता हूँ। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक अप द क्लर्क वॉज स्टेरिंग एट मी। जैसे ही मैंने पैसे को काउंट करके उसको दिया, क्लर्क मेरे सामने देखने लगा। ही नोडेड एट द बिल्स। दैट एंट मनी मिनिस्टर, ही सेड। उसने अपने सर को हिलाते हुए कहा कि ये पैसे नहीं है मिस्टर, दैट मीन्स मिस्टर, ये कोई पैसे नहीं है, ये इसके बिल नहीं भर सकते। एंड इफ़ यू वर ट्राइंग टू स्किन मी मतलब बफल मी, कि क्या आप मुझे उल्लू बनाना चाहते हो। यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तुम बहुत दूर नहीं जा सकते हो। एंड ही ग्लैंस एट द कैश ड्रॉवर बिसाइड मी। मेरे जो बाजू में ही कैश ड्रॉवर पड़ा था, उसमें वो तुरंत ही देखने लगा वो। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, मतलब कि जो पैसे थी ना, करेंसी थी, वो बहुत पुराने स्टाइल की थी। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउ डेज। हमारी जो मनी करेंसी है ना, उससे दुगना, बहुत बहुत बड़ा लंबा चौड़ा था।
एंड द डिफरेंट लुकिंग, और वो लग भी अलग रहे थे पैसे। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, मैं जल्दी से मुड़ा और वहाँ से निकल गया। देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, भले ही 1894 हो लेकिन उस समय में भी जेल तो जेल ही कहते, इसलिए वहाँ पे जाना अच्छा नहीं रहेगा। एंड दैट वॉज दैट, और यहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, जिस तरीके से मैं आया था उसी तरीके से मैं बाहर भाग निकला। आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग द लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक्स, दूसरे दिन लंच आवर में दोपहर को मैंने बैंक से ही $300 क्या किए, विड्रॉल किए। नियर ऑल वी हैड एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, मतलब उसने क्या किया, करेंसी को एक्सचेंज करवाया और पुरानी करेंसी के साथ नई करेंसी उसने बदली कर दिया। दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, शायद ये बात मेरी फ्रेंड को पता चले, साइकेट्रिस्ट तो बहुत चिंता करता है। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन अ ओल्ड स्टे बिल्स, मतलब कि आपको कोई भी डीलर, कॉइन डीलर्स के साथ आपको ये पैसे एक्सचेंज हो जाते, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि मेरे जो $300 है वो मुझे ओल्ड करेंसी में $200 के बिल में मुझे मिलता, मतलब $100 का उनको घाटा होता। बट आई डिडेंट केयर, एक्स वर 13 सेंट्स इन अ डजन इन 1894, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उस 1894 के अंदर डज़न एग अगर लेना हो तो 30 सेंट में मिल जाते हैं। मतलब मेरी करेंसी जो $30 है वो मुझे अभी $3 है, वो मुझे $2 में मिलेगा, लेकिन वहाँ पे उतनी महंगाई भी तो नहीं होगी ना, ऐसे वो अपने आप को समझाता है। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, बट उसके बाद मुझे वो थर्ड लेवल कॉरिडोर मिला ही नहीं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। ऑल दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, मैंने बहुत बार ट्राई किया फिर भी मुझे नहीं मिला। लुइसा वॉज प्रिटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस एंड आई डिडंट वांट टू मी लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड। जब मैंने लुइसा को ये सारी बात बताई तो वो बहुत चिंता करने लगी और वो नहीं चाहती थी कि मैं ये थर्ड लेवल को फिर से ढूंढूं और उसके बारे में ज़्यादा जांच करूं, और उसके बाद मैंने वहाँ पे भी थोड़ा स्टॉप किया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, मतलब जो मैंने वो क्रिया की थी उसके बाद वो थर्ड लेवल को ढूंढना बंद किया, उसकी जगह जो मेरा स्टैम्प कलेक्टिंग का जो मुझे हॉबी था वो मैं करने लगा। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड। I stopped when I back to my stamps. But now we were both looking every weekend because now we have proof that the third level is still there. अब हम दोनों ही साथ में जाके हर वीकेंड पे हम वो स्टेशन को फाइंड आउट करते हैं क्योंकि हमारे पास प्रूफ था कि थर्ड लेवल अभी भी एग्जिस्ट है। माई फ्रेंड सैम वेनियर डिसअपियर्ड, उसने बताया, हमारे चार्ली ने कहा, मेरा जो फ्रेंड है सैम वेनियर जो साइकेट्रिस्ट था वो कहीं घूम गया है। नो बडी न्यू वेयर, कहाँ पे गया है किसी को नहीं पता। बट आई शॉर्ट ऑफ सस्पेक्ट बिकॉज सैम सिटी बॉय, पर मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ी शंका हो रही है कि सैम वो सिटी बॉय है। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट द गेल्सबर्ग, पर मैं जब भी उसको गेल्सबर्ग के बारे में सब कुछ बताता था, आई वेंट टू द स्कूल देयर एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस। वो सिटी का लड़का था, पर जब भी मैं ये सब बारी बात उसको बताता गेल्सबर्ग के बारे में, वो उसको भी वहाँ पे जाने की इच्छा होती थी। एंड दैट्स वॉट ही इज़ ऑल राइट इन 1894, और मुझे लग रहा है तब तक वो भी वहाँ पे ही है, 1894 में वो पहुँच गया। Because one night, fuzzing with my stamp collection, I found, well, do you know what a first day cover is? अब ये सब मेरा काम एक रात्रि को, जब फजिंग दैट मीन्स टू बी वरीड, जब एक रात्रि जब मैं अपने स्टैम्प कलेक्टिंग के बारे में बहुत चिंतित था, उस समय पे मुझे कुछ मिला। आप जानते हो फर्स्ट डे कवर किसे कहते हैं? When a new stamp is issued, स्टैम्प कलेक्टर बाय, जब एक नया स्टैम्प इश्यू होता है और जो स्टैम्प कलेक्टर रहते हैं
by some and use them to mail every envelopes to themselves on the very first day of sale। वो क्या करते हैं, जो फर्स्ट स्टैम्प रहता है ना उसको वो खरीदते हैं और उसके बाद वो अपने एड्रेस पे खुद ब खुद ही वो अपने आप को मेल करते हैं। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव दैट डेट, जो पोस्ट मार्क रहता है मतलब कि जो पोस्ट वो सिक्का रहता है ना चिन्ह, वो प्रूव करता है वो डेट को कि फर्स्ट डे इश्यू है। द एनवलप इज़ कॉल्ड फर्स्ट डे कवर, और जो एनवलप रहता है उसको फर्स्ट डे कवर कहते हैं। दे नेवर ओपन, उसको कभी भी खोला नहीं जाता है। यू जस्ट पुट द envelope is called a first day cover. They were never open. You just put blank paper in the envelope. उस कवर के अंदर उस एनवेलप में सिर्फ ब्लैंक पेपर होता है। That night among my oldest first day cover, उस रात्रि उसमें से सबसे पुराना मेरा जो ओल्डेस्ट जो फर्स्ट डे कवर था, आई फाउंड वन दैट शुडेंट हैव बीन देयर, पर उसमें मुझे वो मिला ही नहीं। बट देयर इट वॉज, पर वो वहाँ पे था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल इट टू माई ग्रैंडफादर, वो वहाँ पे था क्योंकि किसी ने मेरे ग्रैंडफादर को वो मेल किया था। एट हीज होम इन अ गैल्सबर्ग, दैट वॉट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सीड, उस एनवेलप के हिसाब से वो गैल्सबर्ग का था और मेरे दादाजी को किसी ने पोस्ट किया था वो। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, वो वहाँ पे था जुलाई 1894 से वहाँ पे ही था वो। द पोस्ट मार्क शोड दैट, इट आई डिडंट रिमेंबर इट ऑल, पर मुझे ये सब कुछ याद न था। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट, कितने का था स्टैम्प? 6 सेंट का था वो। डल ब्राउन कलर विद द पिक्चर ऑफ द प्रेसिडेंट गैरफील्ड न्यूट्रली व्हेन द एनवेलप्स केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल, जब दादाजी ग्रैंड डैड को वो मिला था मेल के द्वारा, तब उसमें उसके प्रेसिडेंट थे गैरफील्ड, आई एम रियली सॉरी, विद द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गैरफील्ड, उसके ऊपर प्रेसिडेंट गैरफील्ड का पिक्चर था। और नेचुरली व्हेन द एनवेलप दादाजी के पास पहुंचा, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर, और वो दादाजी की कलेक्शन में वो स्टोर हो गया। टिल आई लुक इट आउट एंड ओपन इट, जब तक मैंने देखा, और टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, और उसके बाद मैंने उसको खोला और अंदर देखा। द पेपर इनसाइड वॉजंट ब्लैंक, इट्स रीड, मतलब जो अंदर फर्स्ट एनवेलप में तो कोई पेपर में कुछ लिखा नहीं होता, ब्लैंक पेपर रहता है, लेकिन उसके अंदर कुछ लिखा था। देखो, नाउ यू सी हियर दिस वन फर्स्ट डे कवर, और यहाँ पे कुछ लिखा है, देखना, मतलब कि ये कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है, वो अपने फ्रेंड को ही वहाँ पे पहुँचा देता है। देखो, ठीक है। 941 वेलवेट स्ट्रीट, गैल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894। चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, तुम जो कहते थे ना वो सच हुआ। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, और धीरे धीरे तुम जो कहते गए उसमें मैं तुम्हें विश्वास करता गया। एंड चार्ली, इट्स अ ट्रू, तुमने जो कहा सब सच था। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे तीसरा लेवल मिल गया। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं यहाँ 2 वीक से हूँ। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलेस someone is playing a piano and they were all out of the front porch singing Nelly's home, and I am invited over the lemonade. Come on back, Charlie and Louisa, keep looking till you find the third level, it's worth, believe me. उसका फ्रेंड जो था सैम, उसने बताया कि वो स्ट्रीट एट द डेल्स वहाँ पे है, वो वहाँ पे पियानो भी, कोई पियानो बजा रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है, सब कुछ बाहर बहुत अच्छे से सब लोग धीरे जो सिंगिंग करे वो भी सुनाई दे रहा है। वो सीइंग नीलीज होम, से जो नीलीज होम है वहाँ पे कोई पार्टी रखी गई है और उसको इनवाइट भी किया गया है। उस सैम ने उतना भी कहा कि चार्ली एंड लुइजा, आप लोग थर्ड लेवल को ढूंढते रहो, जब जो मिल जाए तो यहाँ पे आ जाओ, तुम कह रहे थे उस हिसाब से यहाँ पे रहना बहुत ही अच्छा है, मेरी बात मानो, तुम यहाँ पे आ जाओ। ऐसा उसका फ्रेंड सैम उसको लिख के
फर्स्ट डे कवर पे लिख के उनको दिया है। बोलो, द नोट इज साइन सैम, मतलब उस नोट पे साइन भी किसका है, सैम का है। At the stamp and the coin store I go to, I found out that Sam bought $800 worth of old style currency. जो स्टैम्प और कॉइन जो स्टोर रहता है ना, जहाँ एक्सचेंज करेंसी करते हैं, वहाँ पे गया तो मुझे पता चला कि सैम ने $800 की ओल्ड करेंसी ली है, एक्सचेंज करी है। दैट आउट टू सेट हिम अप इन ए नाइस लिटल हे फेड एंड ग्रेन्स बिजनेस। वो ऐसा ही मतलब कि वो मनगढ़ंत कहानी बनाई कि वो वहाँ जाके गैल्सबर्ग में जाके वो छोटा सा जो ग्रेन्स का बिजनेस रहता है वो शुरू करना चाहता था। ही ऑलवेज सेड दैट व्हाट ही रियली विश ही कुड डू, वो जो इच्छा रखता था वो करना चाहता था वो वहाँ जाके उसने किया। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, not in a Gals Bacillionis in 1894 his old business why Sam was my psychiatrist। वो 1894 में जो उसका बिजनेस था साइकाइट्रिस्ट का, तो गैलबक्स में तो वो पॉसिबल ही नहीं था कि वो बिज़नेस कर सके, इसलिए वो अलग करेंसी करवा के उसने वो ग्रेन्स का फीड ग्रेन्स का जो बिज़नेस है उसने शुरू किया होगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।